हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एमएस खान। आज हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी के बारे में। फेशियल पाल्सी, जो चेहरे पर पैरालिसिस हो जाता है, वन साइड पैरालिसिस। ये पैरालिसिस क्यों हो जाता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये क्या है और ये क्यों हो जाता है। तो बेल्स पाल्सी जो होता है वो अचानक से या धीरे धीरे करके हमारे चेहरे पे नजर आने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, आंखें प्रॉपर तरीके से ड्रॉपिंग करने में, मतलब खोलने में, बंद करने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाती आंख, और ये जो लिप है हमारा, एक साइड ऊपर की तरफ और दूसरी साइड का नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि चेहरा ऐसा टेढ़ा टाइप का हो जाता है। तो उसमें कई बार पेशेंट को खाने में प्रॉब्लम होती है, वो खाना नहीं खा पाता, बात करने में प्रॉब्लम होती है, बोल नहीं पाता प्रॉपर तरीके से, और कुल्ला करते टाइम जैसे पानी मुंह में लेगा तो एक साइड से पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, और आंखों में बहुत ज़्यादा पेन होगा उसके लिए, क्योंकि आंखें प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाए, बंद नहीं हो पाती। तो जो आंखों का जो वाटर होता है वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है, और जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऐसे सूखापन आएगा, और उसमें चुभने वाला पेन स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को, जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके कई बार ऊपर हेडेक में भी उसको पेन फील होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पेशेंट ऐसे इरिटेट, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती। तो इसके होने के क्या कॉज हैं, ये क्यों हो जाता है। इसे हमारे चेहरे पर फेशियल नर्व होती है, जिसको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ये 7 होती है, इस तरीके से आती है। तो कई बार उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, या किसी इंजुरी की वजह से वो कंप्रेस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, वायरस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रोक, बीपी बढ़ने की वजह से ये कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कान में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, कान में कई बार दर्द होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से कोई आप मेडिसिन ऐसी खा रहे हो, उसकी वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम हो जाए तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर इसका प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करेंगे कि ये किस वजह से हुआ है। कान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन, वायरस वगैरह तो नहीं है, या स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आई है, या फिर कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई। तो उसका प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करने के बाद आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस वगैरह देंगे, जिससे आपका दर्द भी कम होगा। और उसके बाद इसके लिए ट्रीटमेंट चलता है फिजियोथेरेपी का, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में कई बार देखा जाता है कि अगर सेंस है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, तो उसमें कई बार हम एक अलग से स्टिमुलेशन मशीन आती है, मसल्स स्टिमुलेटर, वो यहाँ पे हम हल्का करंट टाइप का लगाते हैं। तो वो स्टेज के हिसाब से होता है कि पेशेंट को किस स्टेज का ये बेल्स पाल्सी हुआ है, तो उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट होता है। इलेक्ट्रो में आता है, वो इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं उसको। और इसके साथ हम घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज क्या होंगी, सबसे पहले तो आपको एक आईने के सामने बैठना, शीशा, मिरर जो होता है उसके सामने प्रॉपर तरीके से बैठेंगे, और बैठने के बाद उसमें हम एक्सरसाइज कराएंगे। जैसे हमारी आई है, आई को क्लोज करना है, वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाती, उसको हम क्लोज कराएंगे बार बार। और फिर ऊपर की तरफ, ये जिस तरफ हुआ है उस तरफ हम ये ऊपर की तरफ आईलिड जो होती है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन जिस तरफ नहीं जाएगी उस तरफ हम इस तरीके से ऊपर की तरफ हम ये करेंगे, इस तरीके से। ये हमें एक्सरसाइज करनी है दिन में 2 बार, 15-15 बार कर लेंगे, 15 बार सुबह, 15 बार शाम को, शीशे के सामने बैठकर करनी है। उससे बेनिफिट होगा कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको लगेगा कि आप किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये हम इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे और आंखों को टाइट करके बंद करेंगे, इसे कोशिश करेंगे, जिससे मसल्स लूज होंगी, आपकी आंखों का जो वाटर बाहर निकल रहा है वो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये कोशिश करेंगे, आंखें बंद करने की नहीं होगी तो हम नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे उसको। ये आपको रिपीटेशन करने 15-15, 20-20 बार, दिन में 2 बार, सुबह और शाम, सुबह शाम। इसके बाद आता है ये हमारा, जिस तरफ ड्रॉपिंग होता है उस तरफ हम चेहरे को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हम ये उसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये भी हमें 10-15 बार या 20 बार करना, सुबह शाम, सुबह शाम। और इसके बाद हम करेंगे कोई ऑयल या क्रीम लेके उसकी हल्के से ये मसाज वगैरह भी करा सकते हैं, जिससे मसल्स को रिलैक्स मिले, इस तरीके से, ठीक है। ये पूरे चेहरे का इस तरीके से हम मसाज कर सकते हैं, इस तरीके से। इससे मसल्स में क्या होगा, जो मसल्स के अंदर स्टीफनेस है
वो कम हो जाएगी और पेशेंट को इससे रिलैक्स फील हो जाएगा। ये आईलिड पे हम इसको इस तरीके से ये मसाज करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से मसाज करेंगे अच्छे से, ऑयल लगा के, कोई सा भी जैतून का ऑयल ले लेंगे, इस तरीके से मसाज कराएंगे चेहरे की। और ये आईलिड को इस तरीके से ये एक्सरसाइज कराएंगे। ये करने के बाद हमें कुछ एक्सरसाइज लिप की करनी, जैसे हम लिप को ऐसे क्लोज करेंगे, जैसे लिप है हमारे, लिप को हम बंद करेंगे, उसमें एयर भरेंगे ऐसे। ये एक्सरसाइज हमें करनी है। और एयर को फिर होल्ड भी करना है ऐसे, एक साइड से खुला हुआ रहेगा क्योंकि वो एयर बाहर निकलेगी, तो वहां पे हम इस तरीके से कुछ फिंगर वगैरह इस टाइप से लगा लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें करना है, फिर से एयर मुंह के अंदर डालेंगे, ये एक्सरसाइज हमें करनी है। ये भी 15 बार 20 बार हमें इस तरीके से करनी है। फिर रोल आएगा हमारा टंग का, टंग लेंगे, ये हमें टंग अंदर अंदर घुमानी है, क्योंकि टंग से हम कई बार क्या होता है बोल नहीं पाते प्रॉपर तरीके, तो ये टंग की एक्सरसाइज भी जरूरी है। ये भी प्रॉब्लम होती है तो टंग पर भी होता है, टंग से क्लियर वर्ड्स नहीं निकल पाते, तो टंग को अंदर अंदर राउंड राउंड करके घुमाना है, ठीक है। और टाइट करके लिप को ये इसके ये हमें ये एक्सरसाइज करनी